नमस्कार। पिछली कुछ चर्चाओं में हमने ब्रह्म, आत्मा, मोक्ष इन सब पर काफी गहराई से बात की। नमस्कार। और एक बात जो बार बार सामने आई वो ये थी कि परम सत्य एक है जिसे ब्रह्म कहते हैं। हम्म। लेकिन जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं तो हमें एक नहीं बल्कि हजारों देवी देवता दिखते हैं। बिल्कुल। रंग बिरंगे मंदिर है, अलग अलग पूजा पाठ है, अवतारों की तो अनगिनत कहानियां हैं। तो ये विरोधाभास कैसा है? मतलब अगर सब कुछ एक ही है तो फिर ये इतनी सारी विविधता कहाँ से आती है? ये सवाल बिल्कुल वाजिब है और शायद यही वो पहली चीज है जो किसी को भी हिंदू धर्म के बारे में या तो आकर्षित करती है या फिर थोड़ा भ्रमित कर देती है। हाँ, कंफ्यूजिंग तो है। ये एक ऐसा बहुरूप दर्शन है जिसमें हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। आज हमारी कोशिश इसी उलझन की परतों को खोलने की होगी। अच्छा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो हजारों रास्ते हमें दिखते हैं वो आखिरकार जाकर एक ही महासागर में कैसे मिल जाते हैं। तो चलिए इस बहुरूप दर्शन के सबसे बड़े और सबसे मशहूर आंकड़े से शुरू करते हैं जो हम सब ने कभी न कभी सुना ही होगा। 33 करोड़ देवी देवता। हाँ, 33 करोड़ देवी देवता। क्या वाकई में 33 करोड़ भगवान है? ये संख्या तो अपने आप में ही हैरान कर देने वाली है। ये शायद हिंदू धर्म से जुड़ी सबसे आम और सबसे बड़ी गलतफहमी है। अच्छा। और इसकी जड़ संस्कृत के एक शब्द कोटि के गलत अनुवाद में है। कोटि। हाँ, वैदिक संदर्भों में जब त्रयस्त्रिंशति कोटि कहा गया तो वहां कोटि शब्द का अर्थ करोड़ यानी 10 मिलियन नहीं था। तो फिर क्या था? उसका मतलब था प्रकार या श्रेणी, टाइप या कैटेगरी। तो बात 33 करोड़ देवताओं की नहीं बल्कि 33 प्रकार के मुख्य देवताओं की हो रही थी। अरे, ये तो मतलब पूरी बात ही बदल गई। 33 मिलियन नहीं बल्कि 33 टाइप्स। एग्जैक्टली। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। ये एक छोटा सा भाषाई अंतर कैसे एक इतनी बड़ी धारणा बन गया, ये सोचना भी कमाल है। बिल्कुल। लेकिन चलिए 33 प्रकार भी काफी हैं। ये 33 प्रकार भी उसी एक ब्रह्म का हिस्सा कैसे हो सकते हैं? इसे समझने का कोई आसान तरीका है? हाँ, एक बहुत ही सुंदर और सरल उपमा दी जाती है। बताइए। कल्पना कीजिए कि आसमान में एक ही सूरज चमक रहा है और जमीन पर हमने सैकड़ों अलग अलग आकार और रंग के मिट्टी के घड़े रखे हैं जिनमें पानी भरा है। ठीक है। सूरज तो एक ही है पर उसका प्रतिबिंब हर घड़े में अलग अलग दिखाई देगा ना, किसी में छोटा, किसी में बड़ा, किसी में हिलता हुआ। ठीक वैसे ही परम तत्व या ब्रह्म तो एक ही है लेकिन अलग अलग लोगों के मन और स्वभाव के अनुसार उसके अनगिनत नाम रूप हो सकते हैं। वाह, ये सूरज और घड़े का उदाहरण तो बहुत शक्तिशाली है। मतलब कोई शिव की पूजा करे, कोई विष्णु की, कोई देवी की, या कोई अपने गांव के ग्राम देवता की। हाँ, अंत में सबकी प्रार्थना उसी एक परम शक्ति तक पहुंच रही है। बिल्कुल। ये एक आध्यात्मिक लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं। तानाशाही नहीं, ये आजादी का दर्शन है। और इन अलग अलग नाम रूपों में अवतार का जो विचार है वो मुझे सबसे ज्यादा आकर्षक लगता है। अवतारवाद। ये सिर्फ एक स्थिर मूर्ति या छवि नहीं है बल्कि एक एक्टिव मतलब हस्तक्षेप करने वाली शक्ति का विचार है। जब ब्रह्म को लगता है कि संतुलन बहुत ज्यादा बिगड़ गया है तो वो एक साकार रूप लेकर आता। बिल्कुल। गीता में कृष्ण कहते भी हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हाँ, मैंने सुना है। यानी जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। ये अवतार सिर्फ राक्षस मारने की कहानियां नहीं है, ये समय समय पर मानवता को दिए गए संदेश है। और अगर हम इन अवतारों की सूची को देखें तो इसमें एक पैटर्न भी तो दिखता है ना? कैसा पैटर्न? जैसे पहले के 3 अवतार, मत्स्य यानी मछली, हाँ, कूर्म यानी कछुआ और वराह यानी सुअर। ये मुझे डार्विन की विकासवाद की थ्योरी जैसे लगते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प अवलोकन है। मतलब जीवन पानी में शुरू हुआ, फिर जल और थल दोनों पर रहने वाले जीव आए और फिर पूरी तरह से जमीन पर रहने वाले जानवर। क्या ये सिर्फ एक संयोग है? कई विद्वान इसे संयोग नहीं मानते, वो इसे चेतना के विकास के प्रतीक के रूप में देखते हैं। अच्छा। जैसे मत्स्य अवतार, पूरी तरह से जलीय जीवन, महाप्रलय से ज्ञान और जीवन को बचाना। फिर कूर्म अवतार, उभयचर, जो जल और थल दोनों में रह सकता है, समुद्र मंथन के लिए आधार बना था। हाँ। और फिर वराह अवतार, पूरी तरह से स्थलीय जानवर, पृथ्वी को दलदल से निकालकर स्थापित करना। तो ये एक तरह से प्रतीकात्मक रूप में सृष्टि के विकास को दिखाता है। और इस विकास के बाद कुछ ऐसे अवतार आते हैं जो बहुत ही रचनात्मक हैं, बहुत नाटकीय हैं। जैसे नरसिंह अवतार। हाँ, आधा शेर आधा इंसान। ये तो किसी बहुत बड़ी समस्या का आउट ऑफ द बॉक्स समाधान लगता है। बिल्कुल। नरसिंह अवतार की कहानी नियमों की सीमाओं
और उनकी रचनात्मक व्याख्या का एक अद्भुत उदाहरण है। वो राक्षस हिरण्यकशिपु वाली कहानी है ना? हाँ, उससे वरदान था कि उसे न कोई इंसान मार सकता है, न जानवर, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर। हाँ हाँ, पूरी लिस्ट थी। न जमीन पर, न आसमान में, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से। तो विष्णु ने आधा मानव आधा पशु का रूप लिया। उसे शाम के समय दरवाजे की देहली पर अपनी गोद में रखकर अपने नाखूनों से मारा। वाह, मतलब सारे नियमों का पालन भी हो गया और काम भी हो गया। ये दिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए नियमों के बंधन को तोड़े बिना भी रास्ता निकाला जा सकता है। और फिर वामन अवतार, एक बौने ब्राह्मण का रूप जो महाशक्तिशाली राजा बलि के पास सिर्फ 3 कदम जमीन मांगने जाते हैं। ये कहानी तो अहंकार पर विनम्रता की जीत का सबसे बड़ा प्रतीक है। हाँ, और ये भी दिखाती है कि शक्ति हमेशा आकार में नहीं होती। वामन ने अपने पहले 2 कदमों में ही पृथ्वी और आकाश नाप लिया, और तीसरे कदम के लिए बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। और उन्होंने उसके अहंकार को कुचलकर उसे अमरता का वरदान दिया। तो यहाँ विनाश नहीं है, बल्कि रूपांतरण है। और फिर परशुराम, राम और कृष्ण आते हैं। ये तीनों समाज और व्यवस्था से सीधे तौर पर जुड़ते हैं। बिल्कुल, ये तीनों धर्म की स्थापना के 3 अलग-अलग दृष्टिकोण दिखाते हैं। कैसे? परशुराम का तरीका क्रोध और बल का है। जब व्यवस्था पूरी तरह सड़ जाए तो उसे उखाड़ फेंकना भी जरूरी होता है। फिर राम का तरीका मर्यादा और नियमों का पालन करने का है। वो एक आदर्श व्यवस्था का निर्माण करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम। और कृष्ण का तरीका सबसे जटिल और यथार्थवादी है। मतलब? वो नियमों को मानते भी हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें तोड़ते भी हैं। वो धर्म की स्थापना के लिए कूटनीति, रणनीति, मनोविज्ञान, हर चीज का इस्तेमाल करते हैं। वो सिखाते हैं कि जीवन आदर्शों और वास्तविकताओं के बीच संतुलन बनाने का नाम है। और इसी सूची में बुद्ध का नाम भी आता है, जो कई परंपराओं में विष्णु का अवतार माने जाते हैं। ये मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगा है। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने तो एक तरह से वैदिक कर्मकांडों का विरोध ही किया था। ये हिंदू धर्म की समावेशी प्रकृति का सबसे सुंदर उदाहरण है। अच्छा। बुद्ध को अवतार मानकर एक तरह से उनके विचारों को भी मुख्य धारा में सम्मान दिया गया। ये दिखाता है कि सत्य पर किसी एक का अधिकार नहीं है, और करुणा व अहिंसा का मार्ग भी उसी परम सत्य तक ले जाता है। और अंत में कैल्की। हाँ, कैल्की, भविष्य के अवतार, जो इस बात का प्रतीक है कि ये चक्र कभी रुकता नहीं। ये उम्मीद का प्रतीक है। तो ये इतनी सारी कहानियां और इतना सारा ज्ञान, जाहिर है ये कहीं ना कहीं लिखा होगा। अब अगर हम ग्रंथों की बात करें तो ये एक विशाल जाल जैसा लगता है। बहुत सारे ग्रंथ हैं। वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत। एक आम इंसान के लिए तो इनमें विरोधाभास खोजना बहुत आसान है। कहीं कर्मकांड पे जोर है तो कहीं ज्ञान पर। क्या इनमें कोई हायरार्की है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इस जाल को सुलझाने के लिए ग्रंथों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, श्रुति और स्मृति। और हाँ, इनमें एक स्पष्ट हायरार्की है। श्रुति और स्मृति, ठीक है। श्रुति का मतलब है जो सुना गया। ये वो ज्ञान है जिसे किसी इंसान ने नहीं, बल्कि जिसे ऋषियों ने गहरे ध्यान में सीधे महसूस किया। डिवाइन ओरिजिन। हाँ, अपौरुषेय। ये शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। इसमें 4 वेद और उनके अंतिम दार्शनिक हिस्से उपनिषद आते हैं। ये ज्ञान का मूल स्रोत है, जड़ है। और स्मृति, जैसा कि नाम से लग रहा है, जो याद रखा गया। बिल्कुल, स्मृति यानी जो याद रखा गया। ये ज्ञान श्रुति के सिद्धांतों पर ही आधारित है, लेकिन इसे ऋषियों और मुनियों ने अपनी समझ और याददाश्त के आधार पर लिखा है। तो इसमें कौन से ग्रंथ आते हैं? इसमें रामायण, महाभारत, पुराण, धर्मशास्त्र, ये सब आते हैं। और अगर कभी श्रुति और स्मृति के किसी नियम में विरोधाभास हो तो हमेशा श्रुति को ही प्रमाण माना जाता है। अच्छा। स्मृति का काम श्रुति के गूढ़ ज्ञान को कहानियों और उदाहरणों के जरिए आम लोगों के लिए आसान बनाना है। तो ये एक तरह से ऐसा है कि अगर उपनिषद फिजिक्स की टेक्स्ट बुक है, तो पुराण और रामायण, महाभारत उस विज्ञान को समझाने वाली दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री फिल्में हैं। क्या बेहतरीन तरीके से समझाया है। बिल्कुल यही बात है। ये एक बुफे की तरह है, जहां अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार भोजन चुना जा सकता है, और हर भोजन पौष्टिक है। ये सब सुनने और समझने में बहुत गहरा और अच्छा लगता है। लेकिन अब आते हैं असली सवाल पर। चलिए। आम इंसान अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में नौकरी के तनाव, परिवार की जिम्मेदारियों के बीच इसे कैसे अपनाए? क्या कोई आसान व्यवहारिक तरीका है? बिल्कुल है। आध्यात्मिकता को जटिल बनाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं।
ये अपने रोजमर्रा के जीवन को थोड़ा और जागरूक होकर जीने के बारे में है। रोज सिर्फ 3 छोटी चीजें की जा सकती हैं, मुश्किल से 5-10 मिनट लगेंगे। सिर्फ 3 चीजें? ये तो सुनने में बहुत आसान लग रहा है। बताइए क्या है वो? पहला, सुबह दिन की शुरुआत में बिस्तर से उठने के बाद बस 2 मिनट निकालकर 5 से 11 बार गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का शांति से जाप करें। इसका उद्देश्य किसी चमत्कार की उम्मीद करना नहीं है, बस अपने मन को दिन की चुनौतियों के लिए शांत, सकारात्मक और केंद्रित करना है। दिन के लिए एक टोन सेट करना। एग्जैक्टली। दूसरा, दिन में अपने काम के दौरान बिना किसी फल की उम्मीद किए या किसी को बताए कोई एक अच्छा काम करें। कुछ भी। किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी सहकर्मी की बिना कहे मदद कर देना, किसी जानवर को रोटी खिला देना। बस एक छोटा सा निस्वार्थ कर्म योग का छोटा सा अभ्यास। ठीक है। और तीसरा, रात में सोने से ठीक पहले बिस्तर पर बैठकर एक छोटी सी क्षमा प्रार्थना करें। मन में कहें, आज जाने अनजाने में मुझसे जिनके प्रति भी कोई गलती हुई हो, मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ, और जिन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया हो, मैं उन्हें माफ करती हूँ। ये बहुत शक्तिशाली लग रहा है। मैं खुद इसे सालों से कर रहा हूँ, और जिस दिन ये करना भूल जाता हूँ, मुझे अपनी नींद की गुणवत्ता में फर्क साफ महसूस होता है। ये मन की स्लेट को साफ करने जैसा है। बस इतना ही। ये तो वाकई बहुत सरल और शक्तिशाली है। सुबह मन को साधना, दिन में कर्म को साधना और रात में भावनाओं को साधना। इसमें कोई लंबा चौड़ा अनुष्ठान नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। ये दिखाता है कि आध्यात्मिकता बड़े आयोजनों में नहीं, बल्कि दिन भर की छोटी छोटी आदतों और नेक इरादों में है। यही इसका सार है। और इन सभी प्रथाओं, पूजा, ग्रंथों और कहानियों के अंत में उपनिषद एक ही परम सत्य को बार बार दोहराते हैं। इन वाक्यों को महावाक्य कहते हैं। महावाक्य जैसे 4 मुख्य महावाक्य हैं। पहला, तत्त्वम् असि। तत्त्वमसि, इसका मतलब तुम वही हो, वो जो परम ब्रह्म है, तुम उससे अलग नहीं हो। दूसरा, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूँ। यह स्वयं के भीतर उस दिव्यता को पहचानने की घोषणा है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तीसरा है प्रज्ञानम ब्रह्म, चेतना ही ब्रह्म है। और चौथा, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। ये सुनना और समझना एक बात है, लेकिन इसे सच में महसूस करना, ये तो जीवन भर की साधना लगती है। मतलब जब कोई सुबह ट्रैफिक में फंसा होता है या किसी डेडलाइन को लेके तनाव में होता है, उस वक्त ये याद रखना कि अहम ब्रह्मास्मि, ये तो लगभग असंभव लगता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यह एक स्विच ऑन ऑफ करने जैसा नहीं है। हाँ, यह एक धीमी प्रक्रिया है। वो जो 3 छोटे छोटे कदम हमने डिस्कस किए, वो इसी दिशा में जाने का अभ्यास हैं। जब आप रोज अपने मन को शांत करते हैं, दिन में निस्वार्थ कर्म करते हैं और रात में मन को साफ करते हैं, तो धीरे धीरे आप उस ट्रैफिक में फंसे हुए मैं से थोड़ी दूरी बनाना सीखते हैं। आप उस स्थिति के साक्षी बनना सीखते हैं। बिल्कुल। और जिस दिन आप उस तनाव को देख पाएंगे, बिना उससे पूरी तरह घुले मिले, उसी दिन आप अहम ब्रह्मास्मि के अर्थ के एक कदम और करीब पहुंच जाएंगे। तो आज की हमारी चर्चा एक पूरे चक्र की तरह रही। हमने 33 प्रकार के देवताओं की गलतफहमी से शुरुआत की, फिर दशावतार के जरिए धर्म स्थापना के पैटर्न को देखा, ज्ञान के विशाल सागर को श्रुति और श्रुति में बांटकर समझा, और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक सरल रास्ता भी देखा। हाँ, और अंत में उस सबसे बड़े सच तक पहुंचे, अहम ब्रह्मास्मि। अब बस एक ही काम बाकी है, सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि कुछ अपनाना। आज से ही कोई एक छोटा सा बदलाव शुरू करे, चाहे वो एक मंत्र हो, एक अच्छा कर्म हो या एक क्षमा प्रार्थना, और फिर देखें कि जीवन में कैसे एक नई चमक, एक नई शांति का अनुभव होता है। इस गहरी और दिलचस्प बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए सभी का धन्यवाद। अगर ये चर्चा पसंद आई तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि सबसे ज्यादा कौन सा विचार या कौन सी कहानी दिल को छू गई। लोगों के विचार पढ़ना हमें अच्छा लगेगा। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।